इसलिए तो सालों से मैं कहता हूं, जिनके माध्यम से हमको कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, उनकी जय जयकार कर, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वक्ता की जय जयकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, वक्ता तो बकता रहता है। जिनके माध्यम से हम सबको अवसर मिलता है, वो हमारे लिए देवतुल्य है, वो हमारे लिए आशीर्वाद तुल्य है। सभी लोग ये नहीं कर सकते। बहुत कम लोग दुनिया में है जो सत्कर्मी हैं, बहुत कम, नहीवत समझो। सभी लोग सत्कर्म करने लगे तो दुनिया में कहीं दुख भी रहेगा नहीं, कभी नहीं, कोई करते ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। सती आज भगवान शंकर जी को याद कर रही है। पशु नाम पति पाप नाशम परेशम, स्तोत्र का कभी अवसर मिले तो पाठ करना। उसके स्तोत्र का नाम है वेद सारम स्तवन, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद। और एक बात दिल दे कहने लगा, तो जितने महादेव के स्तोत्र हैं ना, इतने कोई देवताओं का स्तोत्र नहीं। शंकर भगवान के लिए इतने स्तोत्र गाए, इतने अष्टक है, इतनी स्तुति है, इतनी कोई देवताओं की स्तुति आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी ने किसी की नहीं। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव की स्तुति की है। इसलिए 18 पुराणों में शंकर जी की स्तुति है, महादेव की स्तुति सबने की है। जीवन पर्यंत एक स्तुति करते रहो ना, तो अभी शिव जी की स्तुति कभी खाली नहीं होती। इतने शंकर जी के स्तोत्र है, इतने महादेव के स्तोत्र स्तवन है। या आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है। पूरा तो नहीं कहूंगा, एक आपको प्रेरित करने के लिए याद दिलाता रहता हूं। महादेव के भक्तों को ऐसे स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रात को सोते समय गलत गंदे गंदे विचार करते करते सो जाना, वो तो बहुत गलत बात है। रात्रि में बिस्तर में गए तो बिस्तर नहीं, आपका समाधि स्थान होना चाहिए, आपका तप का स्थान होना चाहिए, आपकी पूजा का स्थान होना चाहिए। पवित्र अपवित्र ये तो मन का कारण है, बाकी कुछ भी अपवित्र नहीं, कुछ भी पवित्र अपवित्र नहीं है। विचारों करते करते सो जाना, क्या यार, ये कोई निंद्रा समाधि है? निंद्रा समाधि स्थिति उनको कही जाती है जो भगवान को याद करते करते सो जाते हैं, पता भी न लगे, कोई स्तोत्र अधूरा रह जाए। हनुमान चालीसा कहते हैं, हनुमान चालीसा अधूरा रह जाए, सुबह में पूर्ण होना चाहिए, उनको निंद्रा समाधि स्थिति कही है, उसको निंद्रा समाधि स्थिति कही है। इसलिए अवसर मिलते स्तोत्र का पाठ करना। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का तप है इनमें। पशूनां पति पावन नाशम परेशम। हमारा एक ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है पशुपतिनाथ महादेव, नेपाल में है। केदार का उपलिंग भी मानते हैं उसको। भगवान शिव जी को पशुपति क्यों कहते हैं? हमारी पशुता को दूर करने वाला। कई लोग पशु से भी बेहतर जीवन जीते हैं ना। पशु को तो पता है क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कोई गाय, भैंस, बैल, गद्दा, घोड़ा, ऊंट कभी मांसाहार नहीं करता, उसको पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, है ना। अभी तक आपने सुना गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधड़ा तंबाकू खा रहा है? 2 पैर वाला खा रहा है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता तंबाकू खा रहा हो और गद्दा है, उससे भी बेहतर समझो। इसलिए कथा सुनकर आपसे कुछ ना हो सके, कम से कम आप तंबाकू गुड़का खाते तो प्रेम पूर्वक छोड़ दीजिए। और किसी को आपने व्यसन मुक्त कराया ना, समझ लेना चाहिए आपने व्यसन मुक्त नहीं कराया, उसको जीवन दान दिया है आपने। इतना काम कर सकते हैं, आपके साथ रहते, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके साथ जो रहकर कोई व्यसन कर रहा है उसको समझाइए कि ये बहुत भयानक है। खा खा कर अपने शरीर को खराब कर देता है, वो भगवान का गुनहगार है। रहने के लिए किसी ने आपको घर दिया, इस घर को गंदा कर दीजिए, तो क्या होगा? घर का जो मालिक है वो दुखी होगा। अरे मैंने कितना सुंदर उसको रहने के लिए घर दिया, गंदा कर दिया। इसलिए शरीर का रक्षा करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारा धर्म है। पशुता को दूर करने वाला पशुपतिनाथ महादेव। पशु का अर्थ है जीव, जीव को शिव की यात्रा कराने वाला ये पशुपतिनाथ है। स्तोत्र है, दिव्य स्तोत्र है। पशूनां पति पावन नाशम परेशम।
गजेन्द्रस्य कृति वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गात्रवाणी हे महादेव हे महादेव हे महादेव महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। दिव्य स्तोत्री में बहुत सारे शिव भक्त ऐसे स्तोत्र का पाठ करते होंगे। सुरेशम महेशम सुरेशम स्मरार्थे, देवताओं को भी दुख से मुक्त कर देता है शंकर। हर देवों का जो दुख दूर कर सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा दुख तो उनके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए महादेव के भक्तों को दुखी होने की कोई जरूर नहीं है। अब क्यों दुखी? आप शिव से दूर हैं। जो महादेव से मिल गया, किसी की ताकत नहीं जो आपको कोई दुखी कर सके। लेकिन जीव को शिव के साथ मिलाना पड़ता है। जीव को शिव के साथ मिलाना पड़ता है। क्या स्तोत्र की रचना की है। हे महेश, देवताओं के ईश, हे सुरेश, देवताओं के ईश्वर, महेशं सुरेशं। आज सोमवार इसीलिए थोड़ा गा रहा हूं। कथा तो हमको पता है, शिव सती का विवाह हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। सालों से कथा सुन रहे हैं। इसलिए मैं प्रेरित करने का काम करता हूं। ये करने जैसा है, प्रेरित करता हूं, मैं प्रोत्साहित करता हूं। इनमें से कोई बोले शाम घर जाकर पूरे स्तोत्र का पाठ करे। आज सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला। ये सोमवार कोई सामान्य दिन नहीं है। सोमवार बहुत महत्व। कई लोग घना माणसो 16 सोमवारનું व्रत करे। ભાખરિયા સોમવાર 16 સોમવાર, સાકરિયા સોમવાર 24 ઘંટા કાંઈ નહીં લેવાનું, સાકરનું થોડું પાણી લેવાનું, સાકરિયા સોમવાર। ભાખરિયા સોમવાર 24 કલાકમાં એક જ ભાખરી ખાવાની, ભાખરિયા સોમવાર। ઊભા સોમવાર, મૂંગા સોમવાર, મૂંગા સોમવાર બહુ હારા। मूंगा सोमवार, उभा सोमवार, आडा तो रोज थाता जो है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं, आप नित्य भगवान महादेव के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकते, सोमवार का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। भले रोज आप पंचाक्षर मंत्र की माला नहीं कर सकते, लेकिन सोमवार के दिन तो विशेष जल्दी उठकर आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके बच्चों को भी कहे बेटा रोज तो नहीं कर सकते, लेकिन सोमवार याद रखना बेटा। सोमवार नया जीवन देता है। कोई भी कार्य करता है तो सोमवार के दिन करना चाहिए। सोमवार को सामान्य महादेव के भक्तों के लिए तो नहीं, विश्व के देवताओं और सबके लिए सोमवार शांति और सुख देने वाला सोमवार है। इसलिए कोई सामान्य नहीं, आज सोमवार है और हम कितने भाग्यवान के सोमवार के दिन हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, कृत कृतार्थ हम, कृत कृतार्थ हम। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने सुंदर वचन दिए हैं। महेशं सुरेशं सुराजास्तिनाशं विभो विश्वनाथं विभूति से भरा हुआ अंग, विरूपाक्षमिदं वर्क वहनीनेत्रं। विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार से 3 नेत्र। 3 नेत्र क्या है? इंदु, इंदु शेखरम, चंद्र, अर्क, सूर्य, वहनी, अग्नि, अग्नि सूर्य और चंद्र जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिनेत्रम में प्रणाम करता हूं, सदा मैं वंदन करता हूं भगवान। सदानंद लीले प्रभु पंचवरम, सदानंद लीले प्रभु
पंचवक्त्रम्। वो मैं दिल से कहता हूं आप कुछ करें, जो कि आप सब तो करते हैं, विशेष करके करें, बाकी जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए एक एक पल का सही उपयोग करें। किसी को समय देना भी नहीं चाहिए और किसी का समय लेना भी नहीं चाहिए, और हमारा कल्याण करना चाहिए, शिव जी के शरणों में रहना चाहिए, शिव शरण में रहना चाहिए। बस हमारी आंख तरसती रहे कि कहीं भगवान की कहीं झांकी हो जाए। कहीं कहीं लोग नहीं, बादलों को देखते तो बादलों में उसको शिव दिखाई देता है, कहीं कहीं बादलों को देखते तो बादलों में शिवलिंग दिखाई देता है, कहीं पहाड़ों को देखते तो पहाड़े में शिव दिखाई देता है। अरे मैंने ऐसे शिव भक्तों को देखा है, कोई वृक्ष है तो वृक्ष में शिव जी का रूप देखने लगता है। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं, उसकी दृष्टि ऐसी होती है, जहां देखे वहां उसको शिव ही दिखाई देता है। इनमें से बहुत लोगों को अनुभव रहा होगा, कभी बादल को देखते तो बादल में शिव दिखाई देता है ना, कभी पहाड़ों में शिव दिखाई देता है, और ऐसी बहुत सारी फोटो भी मिलती आती है। कहीं वृक्ष शिव, 2 दिन पहले मुझे और ध्रुव भाई को एक किसी ने फोटो दी थी, जब लगता था तो वृक्ष की फोटो है, लेकिन बाद में पता लगा इस वृक्ष के अंदर महादेव का आकार है। दृष्टि हमारी होनी चाहिए।